So let we have the first the definitions of organizational behavior which is given by Stephen Robbins. तो वो definitions क्या है और वो definitions को हम कैसे समझना चाहते हैं वो चीज को हम यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. So the first definitions which is given by Stephen Robbins is organizational behavior is the field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within the organizations for the purpose of applying knowledge towards improving an organization's effectiveness. तो ये जो definitions है अगर उसको हमें समझना है then we can divide it into the 3 parts. कि ये भाई पूरी definitions को हम 3 part में divide कर सकते हैं so that we can clearly understand कि भाई ये क्या कहना चाहता है. The first part of the definition is OB क्या है? तो भाई OB is a field of study that investigates. कि भाई हमारा OB जो है वो क्या है? एक एरिया है, डिसिप्लिन है कि जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है कि जहां पे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडीज कर रहे हैं, सिस्टमेटिक स्टडीज कर रहे हैं और जिसके माध्यम से हम चीजों को समझना चाहते हैं. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक कंसर्न एरिया है, डिसिप्लिन है और इमर्जिंग डिसिप्लिन है, नया एरिया है कि जहां पे हम धीरे धीरे करके चीजों को समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं. तो मैनेजर्स के रूप में आप कोई भी डिसीजंस लेते हो तो आपकी जो डिसीजंस होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, सिस्टमैटिक स्टडी के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि इंट्यूशन के बेसिस पे होनी चाहिए. सेम वे विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आपको बिहेवियर को समझना है बट वो बिहेवियर को आपको इंट्यूशन की बेसिस पे नहीं समझना है. आपको बिहेवियर को कैसे समझना है? आपको स्टडी करना है बट कैसे स्टडी करना है? सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना है. तो चलिए तो पहले समझ लेते हैं इंट्यूशन क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी क्या है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पार्ट 1 ऑफ द डेफिनेशंस. द फर्स्ट इज इंट्यूशन. सो नाउ बीइंग अ वन इंडिविजुअल, आपका इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है तो उसके लिए इंट्यूशंस का मतलब क्या हुआ? Okay, चलिए. So in simple words we can say the intuitions means it is a one kind of feelings. कोई भी बंदा है तो उसकी एक feelings है which is not necessarily supported by the research. In other words we can say the intuitions means a gut feelings. Simple words में बोलूँ तो कि कोई भी बंदा है उसका इंट्यूशंस बोल रहा है मतलब उसकी गट फीलिंग्स क्या है. उससे भी सिंपल वर्ड सिक्स सेंस हम नॉर्मली यूज करते हैं कि भाई आप डिसीजंस लेते हो, आप उसके बिहेवियर को, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, सामने वाले बंदे को प्रिडिक्ट करोगे, समझोगे बट बेस्ड ऑन द इंट्यूशंस, दैट इज बेस्ड ऑन द सिक्स सेंस कि भाई आप सिक्स सेंस के माध्यम से, गट फीलिंग्स के माध्यम से वहां पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो. तो वो क्या हो गया? आपका इंट्यूशन के बेसिस पे आपने डिसीजंस लिया, वो चीजों को समझा है. चलिए एग्जांपल देता हूं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू. कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग ऑन एक्टिवा, आप एक्टिवा पे जा रहे हो, सिंगल रोड है, सिंगल पट्टी रोड है, तो आप रास्ते के बीचों बीच जा रहे हो. सेम वे आपने ऑब्जर्व किया कि भाई सामने की साइड से भी एक बंदा एक्टिवा लेके आ रहा है. तो नाउ हाउ यू विल टेक अ डिसीजंस, हाउ यू विल प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन्स. सामने वाला जो बंदा है उसके बिहेवियर को, उसके रिस्पॉन्स को आप कैसे डिसाइड करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो? तो एट दैट टाइम यू आर टेकिंग द डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इंट्यूशंस कि भाई आप अपनी आपकी फीलिंग्स के बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हो कि भाई वो बंदा जो है वो अभी राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा. तो आप अपने सिक्स सेंस के बेसिस पे देख रहे हो कि भाई उसके बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट करोगे कि यस मेरे को लगता है अभी वो राइट साइड में जाने वाला है, मेरे को अभी लेफ्ट साइड में जाना चाहिए सो दैट कि भाई हमारा एक्सीडेंट ना हो. तो
वहां पे आपने डिसीजंस लिया, उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया, बट कैसे था? बेस्ड ऑन द इंट्यूशंस, कि भाई इंट्यूशंस के माध्यम से आपने वो चीज को डिसाइड किया, वो चीज को समझा है। बट ओबी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, हमें इंट्यूशंस के बेसिस पे नहीं जाना है। मैनेजर्स के रूप में आपको क्या है, वेरियस स्टडीज है, थियरीज है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको समझना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको चेक करना है। तो ओबी के अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है, कि जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू लुकिंग फॉर द रिलेशनशिप्स, कि भाई हम वेरियस फैक्टर्स हैं, तो वो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है वो जानना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्टिंग द एट्रीब्यूट दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, कि जो वेरिएबल्स है उसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि नहीं है, कौन सा वेरिएबल कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, इन अदर वर्ड्स कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो ये सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, बेस्ड ऑन द सम साइंटिफिक एविडेंस, और उसके माध्यम से आप कोई स्पेसिफिक डिसीजंस या कंक्लूजन लेना चाहते हो। चलिए, कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव वन डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर आपने सभी चीजों के ऊपर फॉर एग्जांपल 50% डिस्काउंट दे दिया, आपने अपने स्टोर्स के बाहर 50% डिस्काउंट दे दिया, बोर्ड लगा दिया। तो उसकी इफेक्ट क्या रही है कि नाउ फ्रॉम नेक्स्ट डे नाउ देयर विल बी अ मोर नंबर ऑफ फुटफॉल्स, कि ज्यादा कस्टमर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ज्यादा कस्टमर्स ज्यादा चीजें आपके यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो आप क्या रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करोगे बेस्ड ऑन द एविडेंस, ऑब्जर्वेशंस, कि भाई डिस्काउंट और सेल्स, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। आपका जो डिस्काउंट्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, सेल्स जो है वो डिपेंड है किसके ऊपर, डिस्काउंट्स के ऊपर, कि भाई आपने डिस्काउंट दिया उसके कारण इंक्रीज द सेल्स हो रही है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सिस्टमेटिक वे में डेटा कलेक्ट करके, ऑब्जर्व करके आपने स्टडी किया, और स्टडी के माध्यम से आपने समझा है कि भाई क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रही है। तो सेम वे एट द वर्क प्लेस, कि भाई वर्क प्लेस पे भाई मैनेजर्स के रूप में आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, सिस्टमेटिक स्टडी करोगे, कि जिसके माध्यम से आप समझना चाहोगे द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कि भाई मैनेजर्स के रूप में मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई बंदे को प्रमोशंस देता हूँ, उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि यस तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, तू तो कंपनी की रियल एसेट्स है, अगर मैं उसको अवार्ड देता हूँ कि भाई सेल्समैन ऑफ द ईयर, तो अगर मैं किसी को मोटिवेट करता हूँ, अवार्ड देता हूँ, रिकॉग्निशन देता हूँ, तो उसकी इम्पैक्ट उसके प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर आती है या नहीं आती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सी द डेटा, आई कैन चेक द रिकॉर्ड्स, कि भाई पास्ट 3 इयर्स में कितने लोगों को प्रमोशंस दिया गया है, कितने लोगों को आपने डे टू डे लाइफ में लास्ट मंथ में आपने ऑन द फील्ड रिकॉग्नाइज किया, उनको मोटिवेशनल वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेक द डेटा, कि भाई उसको प्रमोशन मिलने के बाद, अवार्ड मिलने के बाद नेक्स्ट महीने से उसका परफॉर्मेंस कैसा था, प्रोडक्टिविटी कैसी थी, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ड्रॉ द कंक्लूजन्स, कि भाई उसको अवार्ड और प्रोडक्टिविटी दोनों के बीच में रिलेशनशिप था या नहीं था। तो वो आपको स्टडी के माध्यम से आप वेरियस थियरीज कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे, और वो चीज का नॉलेज जो है वो आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, तो भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक बिहेवियर क्या है, इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स, कि भाई एक एरिया ऑफ स्टडी है कि जहां पे आप वेरियस चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हो, सिस्टमेटिक वे में समझना चाहते हो, कंक्लूजन निकालना चाहते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना चाहते हो। किसके बारे में, तो ये पार्ट 1 हो गया। अभी पार्ट 2, क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, group and structure have on behavior within the organizations। कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर समझना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, कि भाई इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर, ये तीनों की बिहेवियर के ऊपर क्या इंपैक्ट आती है, वो चीज को आप कंपनी के अंदर समझना चाहते हो। सो हियर वी कैन से दैट कि भाई कोई भी
पर्टिकुलर बंदा है तो उसका बिहेवियर जो है वो बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स. सो हियर वी हैव 3 डिटर्मिनेंट्स. ये 3 चीजें हैं कि जो लोगों के बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है एट द वर्क प्लेस. तो वो हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. कौन कौन से 3 डिटर्मिनेंट्स है, बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स है कि जिसको हम समझना चाहते हैं. फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड इज स्ट्रक्चर. तो ये तीनों जो फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है, वेरिएबल्स जो है, उसकी इंपैक्ट लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या आ रही है वो हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर समझना है. चलिए फर्स्ट इंडिविजुअल. तो कोई भी एक इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे समझना है. तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है तो वो इंडिविजुअल पर्सन का पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी लर्निंग उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई उसने पास्ट में क्या किया था, पास्ट एक्सपीरियंस उसका क्या है. तो फॉर एग्जांपल उसने पास्ट में अपने सीनियर्स के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया था, मीटिंग के अंदर अपने सीनियर्स की इंसल्ट कर दी, उनसे मिसबिहेव किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, उसको ट्रांसफर कर दिया गया, डिमोट कर दिया गया, कंपनी से निकाल दिया गया. तो बेस्ड ऑन दिस वो बंदे की ये लर्निंग होगी कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, नाउ इंडिविजुअल की जो लर्निंग होगी उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी. अगर उसने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, नए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो ट्रांसफर होके आ गया, तो अभी वहां पे वो अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करेगा, तो वो सही तरीके से बिहेव करेगा. क्यों? तो कि भाई उसको पता है कि अगर मैंने सही तरीके से बिहेव नहीं किया तो क्या हो सकता है, मेरा ट्रांसफर हो सकता है, मेरा डिमोशन हो सकता है, इवन मेरे को ये कंपनी में से भी निकाला जा सकता है. सो एज ए इंडिविजुअल वो लर्न किया, उसने ऑब्जर्व किया, चेक किया और उसके माध्यम से उसने सीखा और उस हिसाब से वो बंदा वहां पे बिहेव कर रहा है. तो उसका जो बिहेवियर है तो वो उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है. तो उसके इंडिविजुअल रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे उसके हिसाब से वो बंदा वहां पे बिहेव कर रहा है. उसकी पास्ट लर्निंग के बेसिस पे, एटीट्यूड के बेसिस पे, परसेप्शंस के बेसिस पे, लर्निंग के बेसिस पे, कैपेबिलिटीज के बेसिस पे वो बंदा सर्टेन वे में बिहेव करेगा. सेम वे इवन बीइंग वन इंडिविजुअल, उसको क्या मोटिवेट करता है, कौन सी चीज मोटिवेट करती है, तो उस हिसाब से वो बंदा बिहेव करेगा कि भाई उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या एथिक्स इंपॉर्टेंट है. सो नाउ बीइंग वन इंडिविजुअल कि भाई अगर उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होगा तो उसका बिहेवियर कैसा है कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर्स है, कोई कॉम्पिटिटर्स कंपनी उसको डबल सैलरी देती है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा कि भाई उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा. क्यों? तो कि भाई उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो कि भाई उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा उसको मोटिवेट करता है. सेम वे अगर बीइंग वन इंडिविजुअल उसके लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, कंपनी इंपॉर्टेंट है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा कि भाई अगर कॉम्पिटिटर्स उसको डबल सैलरी देती है फिर भी वो बंदा नहीं जाएगा. क्यों? तो कि भाई वो एथिक्स में बिलीव कर रहा है, वो कंसर्न कंपनी को लाइक कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका बिहेवियर उस हिसाब से है. सो देयर आर द सर्टेन इंडिविजुअल रिलेटेड फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर. सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स कि जो ग्रुप बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, और इवन एज अ वन इंडिविजुअल इन द ग्रुप वो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे. सो नाउ एज अ वन इंडिविजुअल, एज एंड व्हेन यू आर इन द ग्रुप, तो क्या होगा, यू ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द ग्रुप नॉर्म्स कि जो ग्रुप की नॉर्म्स होगी उस हिसाब से हमेशा आप बिहेव करना चाहोगे. कि भाई क्या होगा, नॉर्म्स मतलब अनरिटन रूल्स, और यू ऑलवेज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप. तो आप क्या चाहोगे, आप ग्रुप कन्फर्मिटी दिखाओगे कि भाई मैं ग्रुप का पार्ट हूं, मैं ग्रुप के साथ हूं, तो उस हिसाब से आपका बिहेवियर होगा. कि फॉर एग्जांपल कि भाई हम 5 फ्रेंड्स हैं और 5 फ्रेंड्स मूवी देखने के जाने का प्लान बना रहे हैं, तो 5 में से 4 लोगों ने बोला कि चलो भाई हमें ये मूवी देखने के लिए जाना है. कि भाई फॉर एग्जांपल केसरी, कि चलो आउट ऑफ 5 4 सेज कि भाई वी वांट टू गो फॉर केसरी मूवी एट सो एंड सो मल्टीप्लेक्स एट सो एंड सो टाइम. नाउ व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ फिफ्थ वन, 5वां वाला क्या बोलेगा, वो उनके साथ जाएगा या नहीं जाएगा?
Try them. यस, ही और सी विल गो विद देम बिकॉज वी आर द फ्रेंड्स, कि भाई हम फ्रेंड्स हैं, हम पांचों लोग फ्रेंड के रूप में हमेशा साथ में जाते हैं. सो इवन दो आई लाइक और डिसलाइक द पर्टिकुलर मूवी, आई विल गो विथ माई फ्रेंड्स बिकॉज मेरे को क्या दिखाना है, ग्रुप कन्फर्मिटी, कि भाई हम सब लोग एक ग्रुप है. तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा, जैसा मेरा ग्रुप का बिहेवियर होगा वैसा. मेरे जो ग्रुप की लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, उसी हिसाब से मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी. वो लोग जो करेंगे वही हिसाब से मैं करूंगा. सेम वे फॉर एग्जाम्पल एट द वर्क प्लेस, कि भाई मैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ, कि फॉर एग्जांपल नए नए आप कोई कंपनी के अंदर ज्वाइन हुए और आपने ऑब्जर्व किया कि भाई आपकी कंपनी के अंदर आपके कलीग्स क्या कर रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है, तो वो चीज को ऑब्जर्व करके आप भी सीखोगे और आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा. कि भाई आपने कंपनी में ऑब्जर्व किया कि भाई आपके डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है, कि भाई कोई टाइम पे नहीं आता है. 11 बजे का टाइम है बट कोई 11 बजे नहीं आता है, कोई 11:15 को आता है, कोई 11:30 को आता है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है. इवन हमारा बॉस जो है वो भी लेट आता है. तो आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा वहां पे, वंस अगेन यू विल फॉलो व्हाट द ग्रुप आर फॉलोइंग, कि भाई ग्रुप जैसा कर रहा है वैसा ही आप करोगे. तो आपका बिहेवियर जो होगा वो ग्रुप के बिहेवियर के बेसिस पे हो जाएगा. आपका जो लीडर बोलता है उस हिसाब से आप बिहेव करोगे, कि भाई लीडर ने बोला चलो स्ट्राइक, तो आप स्ट्राइक पे चले जाओगे, आप काम नहीं करोगे. ग्रुप के अंदर हमेशा क्या होगी, पावर एंड पॉलिटिक्स होगी. तो आप चाहोगे कि यस आपके पास ज्यादा पावर हो, आप पावर पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपका बिहेवियर होगा. कि भाई कंपनी में आपने ऑब्जर्व किया कि भाई क्या होता है, अगर बॉस को ज्यादा मस्का लगाते हैं, बॉस का काम करते हैं, इवन पर्सनल काम करते हैं, तो हमारा जल्दी से प्रमोशन हो जाता है. तो ये आप लर्निंग करोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसके हिसाब से आपका बिहेवियर होगा. तो इवन आप भी वही चीज करोगे अगर आपको आगे बढ़ना है. तो अगर नहीं करना है तो नहीं करोगे, लाइक दैट. तो वंस अगेन कि भाई इंडिविजुअल रिलेटेड फैक्टर्स होंगे कि जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं. सेम वे ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स है कि जो पूरे ग्रुप बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. और इवन एज अ वन इंडिविजुअल इन द ग्रुप वो चीज भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगी. सेम वे स्ट्रक्चर, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसकी भी इफेक्ट लोगों के बिहेवियर के ऊपर आती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि भाई कंपनी का स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कंपनी का स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ये सारी चीजें, स्ट्रेस लेवल्स, वर्किंग एनवायरनमेंट, चेंजेस इंप्लीमेंटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीजें भी आपके कंपनी के स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करेगी. कि भाई आपकी कंपनी के अंदर कल्चर कैसा है, वो चीज के हिसाब से वहां के लोग बिहेव करेंगे. सेम एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हो कि भाई आपने ऑब्जर्व किया कि भाई आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है, कि कोई बंदा कोई टाइम पे नहीं आता है, सब बंदे अपने अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं. तो वंस अगेन एज अ वन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, यू विल लर्न. आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, बाकी के डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम भी करेंगे. तो आपका भी बिहेवियर, आपका भी रिस्पॉन्स उस हिसाब से हो जाएगा. सेम वे कि भाई एज अ वन इंडिविजुअल आप वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो कंपनी की पॉलिसीज कैसी है, तो उस हिसाब से आप अपना बिहेवियर मॉडिफाइड करोगे. कि फॉर एग्जांपल चलिए कि भाई एज अ वन इंडिविजुअल आप बिलीव करते थे कि भाई ब्राइब देना, गिफ्ट देना वो सब बुरी बात है, बट आपने एमआर के रूप में वो कंसर्न कंपनी को ज्वाइन किया और कंपनी का कल्चर ऐसा है कि भाई कंपनी के अंदर ट्रेंड ऐसा है कि अगर आप कंसर्न डॉक्टर्स को मिलने जाते हो तो वो डॉक्टर्स को आपको गिफ्ट देना पड़ता है. एंड अगर आप गिफ्ट नहीं देते हो तो वो कंसर्न डॉक्टर जो है वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता है, आपकी मेडिसिन उसके जो पेशेंट्स है उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता है. तो अगर आपको सेल्स चाहिए, अगर आपको कंसर्न डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको गिफ्ट देना पड़ता है. और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा ही कल्चर है, सभी लोग ऐसा ही करते हैं. तो वंस अगेन आप अपने आप को मॉडिफाइड करोगे, आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा. आप अपने एथिक्स को साइड में रखोगे और बोलोगे कि भाई कंपनी में ये कल्चर है, कुछ भी करो सेल्स होनी चाहिए, तो मेरे को मेरे जो डॉक्टर्स के लिए मैं जा रहा हूँ सो एज ए एमआर मेरे को कुछ गिफ्ट देनी पड़ेगी, तभी वो बंदा वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा. तो आपका कल्चर भी वैसा हो जाएगा. हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के मुताबिक आप बिहेव करना स्टार्ट करोगे.
सो इन दिस वे दिस आर द 3 डिटर्मिनेंट्स कि भाई इंडिविजुअल रिलेटेड फैक्टर्स है, ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स है, स्ट्रक्चर रिलेटेड फैक्टर्स है, कि जो लोगों के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, बट कहाँ पे? कंपनी के अंदर। तो वो चीज को हमें सिस्टमेटिक वे में समझना है। तो दिस इज पार्ट 2। नाउ पार्ट 3 ऑफ द डेफिनेशंस। क्यों करेंगे हम ये तीनों डिटर्मिनेंट्स को? क्यों सिस्टमेटिक वे में समझना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं? क्यों? तो कि भाई फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड्स इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। कि अगर आप मैनेजर के रूप में सिस्टमेटिक वे में आप ये सारी चीजों को स्टडी करोगे कि भाई कंपनी के अंदर इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, ग्रुप बिहेवियर क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, और स्ट्रक्चर की इम्पैक्ट, ग्रुप की इम्पैक्ट, इंडिविजुअल की इम्पैक्ट, लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या आ रही है कंपनी के अंदर, ये सारी चीजों का अगर आपको नॉलेज होगा तो वो नॉलेज आप अपनी डिसीजंस मेकिंग में अप्लाई कर पाओगे, और उसके बेसिस पे आप एक सही डिसीजंस ले पाओगे और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाओगे। अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से लोगों से काम ले पाओगे, और अब कंपनी का जो गोल है वो आप अटेन कर पाओगे। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। तो कि भाई एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एरिया है कि जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हैं। क्या? तो कि भाई इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर, ये तीनों जो डिटर्मिनेंट्स है उनकी बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आती है कंपनी के अंदर, वो चीज को हम समझना चाहते हैं। क्यों? कि अगर हमने ये नॉलेज गेन किया तो वो नॉलेज हमें डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करेगा, कंपनी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, कंपनी को आगे ले जाने में हेल्प करेगा, और इवन एज अ इंडिविजुअल लेवल मेरे को सक्सेसफुल होने में ये सारी चीजें हेल्प करेगी। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्लियर?